हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एकेडमिक चैनल नीट यूजीन 10 पे। बच्चों, इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको मैं टॉपिक बताऊंगा। इवन न्यूमेरिकल के थ्रू जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल, तो ऑलमोस्ट मैं 6+ सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अकेडमिक फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जो अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे हैं। तो जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन लें और अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। क्या देखते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चों। लाइव क्लासेस क्या होगी, आपकी डेली होगी। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होगी, होगी। मोर इंटरेक्टिव वे में क्वेश्चन के माध्यम से आपको सब्जेक्ट सिखाया जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, कोर्सेज सिलसिलेवार ढंग से टाइम के साथ खत्म होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आपने एक बार एक्सेस ले लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो जितने रिकॉर्डेड वीडियो वो सारे एक्सेस कर सकते हैं। जितने लाइव क्लासेस हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सबकी एक्सेस लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके चार्जेस के बारे में देखते हैं बच्चों। तो एक मंथ का चार्ज है, ये जो 6000 था बच्चों, ये 5400। एक सेकेंड देख लीजिए इसको। ये बच्चों 6000 है ना, ये 6000, तो 10% का डिस्काउंट सब में देख रहा है। ये मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज किया जाए, आपको 10% का डिस्काउंट मिला है। देखिए, एक मंथ का क्या है, पर मंथ 5400, 3 मंथ का क्या है 4500, 6 मंथ का 3600, 12 मंथ्स का कितना है 2250, 24 मंथ्स का बच्चों 1350। 12 और 24 मंथ्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसका कॉस्ट कम और ये सबसे अच्छा है, तो ये और इसको अवॉइड कीजिए, ये लीजिए 12 और 24 मंथ्स। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। चलो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी सबसे पहले मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका ये है कहना कि जितना भी आपको मान लो गैसेस है, यदि कोई थर्मल इक्विलिब्रियम को रीच करता है तो पर, और उसका जो मोशन है, मोशन आपका मान लीजिए ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, रोटेशनल हो रहा है, वाइब्रेशनल हो रहा है ना। तो ईच मोशन मतलब हर एक डायरेक्शन का जो एनर्जी होता है पर मोल का, हाफ के बी टी होता है। मतलब क्या होता है, हाफ के बी टी होता है आपका, हाफ के बी टी। मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है आपको कि मान लीजिए कि ट्रांसलेटरी मोशन है, ये क्या है बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन। और एक सिस्टम में जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इसका जैसे मान लीजिए एक स्टेप, दो और तीन, तो हर एक स्टेप में है जो एनर्जी कितनी होगी, हाफ के बी टी। यहाँ पे भी कितनी, हाफ के बी टी। और यहाँ पे भी कितनी, हाफ के बी टी। जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है टोटल, ईच स्टेप में कितनी, हाफ के बी टी। और ये किसके लिए है, सबके लिए है। आपका रोटेशनल यदि दो हो रहा है तो ईच स्टेप में कितनी, हाफ के बी टी। अगले स्टेप में क्या, हाफ के बी टी। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो मॉल ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या एनर्जी आपका क्या है, हाफ के बी टी रहेगा सबका, ठीक है ना। ये डिफरेंट कि नहीं कि ऑक्सीजन है तो 4 kBt, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो देखेंगे कि ईच स्टेप का क्या होता है, हाफ केवीटी। ठीक, हाँ, डिपेंड करेगा मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक। जैसे मोनोएटॉमिक सिर्फ क्या होता है बच्चों, ट्रांसलेटरी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मैंने बताया है। तो 3 होगा तो हाफ केवीटी प्लस हाफ केवीटी प्लस हाफ केवीटी। अब मान लीजिए ऑक्सीजन है, O2 है, तो ये है आपका डायटोमिक। तो आपका 3 तो ट्रांसलेटरी, हाफ केवीटी प्लस हाफ केवीटी। जैसे ऑक्सीजन के लिए O2 की बात करेंगे, बताइए हाफ केवीटी हो जाएगा। सिर्फ ईटी हम देख रहे हैं, ट्रांसलेटरी का हाफ केवीटी प्लस हाफ केवीटी प्लस हाफ, तीनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड है। और ई रोटेशनल क्या हो जाएगा आपका, हाफ के बी टी, हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी, है कि नहीं। ये मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया आपको। फिर मान लीजिए ट्राई एटॉमिक की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, लीनियर, नॉन लीनियर। तो ये सारा लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी। इक्वी पार्टीशन क्या है, इक्वल है, इक्वल। ईच स्टेप का एनर्जी कितना, हाफ के बी टी। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5, टोटल एनर्जी कितनी, 5 × हाफ के बी टी। 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो गया, जैसे वाइब्रेशन हम ऐड कर देते हैं तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल एनर्जी सिस्टम कितना है, 7 × हाफ के बी टी, कितना, 7/2 के बी टी। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन। At what temperature does the average translator kinetic energy of molecular gas becomes equal to kinetic energy of flux? अच्छा, तो ये सिंपल सा है कि कितना होता है, हाफ के बी टी टोटल का, ये के बी। तो ये कितना होता है बच्चों, ई ट्रांसलेटरी मोशन होता है कि नहीं। तो ये इसको इक्वल कर देना है 1 वोल्ट से। आपको वो 1 वोल्ट से कर देना है, इसको क्या कर देना है, 1 वोल्ट से। चलिए, तो कैलकुलेशन करना है आपको, टेम्परेचर निकालना। तो 3/2, बोल्ट्जमान कांस्टेंट कितना, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 है ना। वन वन वोल्ट। एक सेकंड बच्चों, इसका कैलकुलेशन करके मैंने जो आंसर निकाला वो आंसर बता रहा हूँ आपको। ये बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। 1 वोल्ट का मतलब 1 इंटू कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो इसको कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, देखिएगा 2T इक्वल टू आ जाएगा, मैंने जो निकाला है आपका 7730 केल्विन।
किया जाएगा। इसको इसको इक्वेट कर दिया मैंने, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आंसर ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। डस्ट पार्टिकल्स इन द सस्पेंडेड स्टेट in a monatomic gas are thermal equilibrium with gas if the temperature of the gas is 300 Kelvin. Find the mean kinetic energy of translational of dust particle if the mass of a particle is 10 minus 20. ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, इसको करने के लिए क्या करेंगे बच्चों बताइए। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी 3/2 kBT, है ना। चलिए तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें। 3/2 ये भी कितना 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर कितना 300 केल्विन। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 6.21 इंटू 10⁻21 जूल। ठीक है, चलिए अब बताइए आरएमएस हमें क्या निकालना है, आरएमएस स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम वी आर एम एस का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पता है ना हमें, काइनेटिक एनर्जी पता है हमें, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 क्या है बाई एम अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा वी आर एम एस हो जाएगा कि नहीं। चलिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए। मास की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 10⁻17 तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी जो कैलकुलेटर लेके आया था मैंने कितना 6.21 इंटू 10⁻21 मास कितना 10⁻17। इसको कीजिएगा, आंसर जो आएगा वी आर एम एस आ जाएगा आपका 3.524 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। डन है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of neon at temperature T. Neglecting all vibrational mode नहीं है। Calculate total energy of the system. चलिए पहले ये देखते हैं तो कौन सा मोनो एटॉमिक, कौन सा है मोनो एटॉमिक आपका जो है आपका नियॉन मोनो एटॉमिक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो टोटल एनर्जी बताइए, तो नियॉन का टोटल एनर्जी नियॉन का कितना हो जाएगा 3/2 kBT आ जाएगा, है कि नहीं। 3/2 kBT ये कितना है 4 मोल्स है, 4 मोल्स, यहाँ एक था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 kBT, ये हो गया टोटल एनर्जी ऑफ नियॉन। अब चलिए टोटल एनर्जी ऑफ ये क्या था मोनोटा क्या है बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डायटोमिक डाया एटॉमिक, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो टोटल एनर्जी O2 का निकाल रहे तो कितना 5/2 kBT। अब मोल्स, एक मोल्स का ये एनर्जी कितना मोल्स है यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 5 kBT। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो एनर्जी क्या है स्केलर क्वांटिटी है ना, हम ऐड कर देंगे एनर्जी ऑफ O2 प्लस एनर्जी ऑफ नियॉन, कितना 5 kBT प्लस 6 kBT है कि देखिए ध्यान से। हाँ तो कितना आ गया आंसर 11 kBT, ये आंसर आपका। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब से बेल आइकन को हिट कीजिए। ये मेरा है टेलीग्राम, यहाँ पे आप मुझसे कुछ सजेशन या कुछ आपको डाउट है तो यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।